हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल 8 नवंबर को सीडीएस का एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे लोगों के मन में जो है डाउट्स हैं। मैं ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए स्पेशली बना रहा हूँ जिन लोगों ने कल सीएपीएफ का पेपर तो नहीं दिया, बट उस पेपर को अगर देखा है और जो सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो वो मोटिवेट हो सकते हैं इस पेपर को देख के। ठीक है, उसका रीज़न क्या है? 120 क्वेश्चंस आए थे इस पेपर में और ऑलमोस्ट 60 के आसपास क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत सारे बच्चों से सॉल्व ही नहीं हुए होंगे। ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग सीएपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं और इस एग्ज़ाम को उन्होंने अगर देखा है या क्वेश्चंस को अगर देखा है तो उनके मन में अगर डाउट है उनकी प्रिपरेशन को लेके कि यार ये पेपर तो है तो यूपीएससी का ही, लेकिन मुश्किल आ गया है तो क्या सीएपीएफ में मेरे साथ ऐसा ही होगा, तो डिमोटिवेशन से बचाने के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है सीडीएस और सीएपीएफ एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, सबसे पहली बात तो सीडीएस के एग्जाम में आपके जो हैं 120 क्वेश्चंस आते हैं जिनकी वैल्यू जो होती है 100 मार्क्स की होती है। ठीक है, कट ऑफ जो होती है सीडीएस एग्जाम में जीएस के लिए आपको अगर कट ऑफ के अंदर आना है तो मिनिमम आपको 20 नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया सीएपीएफ के अंदर नहीं है लेकिन सीडीएस के अंदर है। 3 एग्जाम इसमें होते हैं बेसिकली। जो आपका आईएमए, आईएनए और एफओस के लिए होता है उसके अंदर आपको 3 एग्जाम देने पड़ते हैं, और जो ओटीए के लिए होता है, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई के लिए, उसके लिए आपको सिर्फ 2 पेपर देने पड़ते हैं। ठीक है, जिसमें आपका इंग्लिश और जीके रहता है। इंग्लिश और जीके दोनों में कॉमन है, जीएस जनरल स्टडीज जिसको बोलते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स का पेपर जो है परमानेंट कमीशन आईएमए वगैरह के लिए देना पड़ता है आपको। ठीक है, अब देखिए कट ऑफ जो होती है आपकी, ये चीज़ समझने वाली यहाँ पे ये है, इंग्लिश और आपका जो जीएस है वो 200 मार्क्स की आपकी आती है, और सीडीएस की जो कट ऑफ है ऑलमोस्ट आपकी अराउंड 80 के आसपास रहती है। ठीक है, 85 हो जाती है, 95 तक हाईएस्ट आज तक गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जो इंग्लिश का पेपर होता है वो कंपेरेटिवली बहुत इजी होता है, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स बच्चे लेके आते हैं। कई बच्चे तो 70 नंबर से ज़्यादा भी ले आते हैं, 70 से 80 नंबर तक भी ले आते हैं, लेकिन एवरेज स्कोर वहाँ पे 55, 60, 70 तक का आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आपके इंग्लिश में जो है 65-70 के आसपास नंबर आ रहे हैं और आप 20 नंबर जो है जीएस के अंदर ले आते हो तो आपकी कट ऑफ जो है वो इजिली पार हो जाती है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है, अगर जीएस का पेपर ये लोग आसान बना देंगे, ठीक है, जीएस का पेपर अगर आसान बना देंगे तो जो कट ऑफ है आपकी, मान लीजिए जीएस का पेपर इन्होंने 120 क्वेश्चन दिए हैं, 120 क्वेश्चन में से हर बच्चा जो है 80-90 क्वेश्चन सोल्व करके आ रहा है। मान लीजिए जीएस में आपके, अगर मान लो किसी बच्चे के, जैसे इंग्लिश में हम 70 मान के चल रहे, तो इंग्लिश हिंदी जीएस में अगर आपके 60 नंबर भी अगर हम मान ले तो ये कट ऑफ जो है 70 और 60 130। ठीक है, 130 नंबर अगर बच्चों के आएंगे तो वो मेरिट लिस्ट जो बाद में बनती है वो बहुत ज़्यादा चली जाएगी, और जो लास्ट वाला बच्चा जो होगा ना, जो सिलेक्ट करेंगे ये, तो उसकी कट ऑफ जो है 100 के प्लस रखनी पड़ेगी इनको। ठीक है, इसीलिए जो है यूपीएससी को स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है क्वेश्चंस का। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। सिर पैर इन द सेंस, एक जनरल बच्चा जो एक यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सिविल सर्विस की मैं बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, सीएपीएफ और सीडीएस की तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है वो थोड़ा सा हाई रखते हैं सीडीएस में एज कंपेरेटिवली टू सीएपीएफ। क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा आगे चल के कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीएपीएफ में इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते लेकिन सीडीएस में आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, एक चीज़ हमेशा मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, सीडीएस का जो एग्जाम है उसकी साइंस और हिस्ट्री जो रहती है वो हर बार जो है टफेस्ट रहती है। इवन तक ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, साइंस और हिस्ट्री ये 2 चीज़ें ऐसी रहती हैं जो टफेस्ट रहती हैं सीडीएस की एज कंपेयर टू सीएपीएफ। ठीक है, और इस बार तो पॉलिटी में भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे इन्होंने, मतलब पता ही नहीं है कहाँ से क्या दे दिया। जो नॉर्मली जनरली बच्चे जो पढ़ के जाते हैं, अपना लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, वहाँ से भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले थे। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन को हम देखेंगे अभी इस वीडियो में, जो क्वेश्चन जो है नॉर्मल सीडीएस के, सीएपीएफ के पेपर में आज तक नहीं आए। क्योंकि देखिए मैं 4 साल से इसका एनालिसिस कर रहा हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं सीएपीएफ में आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन जो है सीडीएस में लोग पूछ रहे हैं जो कि सीएपीएफ में आने के चांसेस कम है। सीडीएस का जो है एकमात्र रीजन यही है, इसमें जो है 120 क्वेश्चन आए हैं आपके, 120 क्वेश्चन में से 40-50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिन्हें थोड़ी सी अगर मेहनत करी होगी सीएपीएफ लेवल की तो वो सोल्व कर देगा। यूपीएससी सीडीएस में जो है ये लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि कोई भी ऐसा बच्चा हमें मिल जाए जिसके जो है 20 नंबर हमें चाहिए, मान लो तो 24 क्वेश्चंस उसमें ठीक आपके होने चाहिए, तो ये ढूंढते हैं 30 से 35 नंबर क्वेश्चन अगर ठीक कर देता है बच्चा तो इनकी नज़रों में वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उधर से इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इधर से जीएस में अगर आपके 20, 22, 25 नंबर आ रहे हैं तो इट्स मोर देन है ना। उसके बाद फिर जो है आप एसएसबी में अच्छा परफॉर्म करिए, आपका यहाँ का काम हो गया है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि पेपर जो है वो थोड़ा सा टफ होता है। और कल के पेपर की मैं अगर बात बताऊं तो मेरे हिसाब से, मैंने भी क्वेश्चन पेपर पढ़ा है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने भी नहीं सुने और मुझसे भी सॉल्व नहीं हुए, तो पेपर जो है
लास्ट बार से थोड़ा सा टफर साइड में था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब काफ़ी डीप में इन्होंने पूछे थे, आधे चीज़ों का तो पता भी नहीं उसमें क्या पूछ लिया मतलब, तो उसको स्टेटमेंट में जो है फंसा दिया। बहुत सारे क्वेश्चन में नोट स्टेटमेंट वाले पूछे थे कि नोट करेक्ट कौन सा है इसके अंदर है। तो ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चंस को इसमें देखेंगे जो मुश्किल थे। आसान वाले तो देखो सबने कर ही लिए होंगे ना। उसके बाद जिन लोगों ने इस बार करंट अफेयर में अच्छा परफॉर्म किया है, करंट अफेयर के इस बार 19 क्वेश्चन आए थे आपके। जिन लोगों के करंट अफेयर में 10 से या 10 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो आपको जो है इस बार जो है सिर्फ करंट अफेयर नहीं बचा है, क्योंकि और क्वेश्चन ऐसे थे वो आप सोल्व नहीं कर सकते थे। बहुत मुश्किल लेवल के क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे इस बार। तो करंट अफेयर अगर आपने अच्छा प्रिपेयर किया होगा इस बार, तो डेफिनेटली जो है आपके लिए एज रहा होगा, क्योंकि 10-11 क्वेश्चन अगर आप सोल्व करते हो, इधर से आप 10-15 क्वेश्चन और आसानी से सोल्व हो जाएंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन में से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ये जो पहले के 5 क्वेश्चन जो थे आपके, ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के ही थे। इजी टू मॉडरेट थे, बहुत आसान थे। डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपके आते हैं सीडीएस और सीएपीएफ दोनों में, ठीक है। सिविल सर्विसेज में जो है इन डेप्थ पूछा जाता है, लेकिन सीएपीएफ और सीडीएस के अंदर जो है डायरेक्ट वन लाइनर करंट अफेयर होते हैं, जो कि काफ़ी हद तक हमने प्रेडिक्ट भी किए हैं और काफ़ी क्वेश्चन हमारे सही भी थे, ठीक है, करंट अफेयर से। फिर आते हैं साइंस के क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है। तीनों आसान क्वेश्चन है। अगर आपने ढंग से एनसीईआरटी थोड़ी बहुत पढ़ी है तो इनको आप इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट वाला है, ये वाला क्वेश्चन भी आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पता है साउंड वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, तो इसको आप सोल्व कर सकते हो। उसके बाद जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर इन्होंने पूछा था, ये भी आसान क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से ही है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। उसके बाद पल्स वाला क्वेश्चन जो है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि एनसीईआरटी में, लेकिन मैंने पढ़ा है और एनसीईआरटी के ही अंदर पढ़ा है, तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सी जगह पे है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि यार ये क्या पूछ दिया इन्होंने, ठीक है, लेकिन ये एनसीईआरटी के अंदर का ही 10th क्लास का क्वेश्चन है। एक चैप्टर है आपका डिसीजेज के रिगार्डिंग है, उसके अंदर एक टेबल वो दिया हुआ है, जो कॉलम होता है ना आपका, इस तरह से ऐसे कॉलम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी होती है, ये उसके ऊपर है। अल्सर के रिगार्डिंग जो है, अल्सर के रिगार्डिंग एक डिस्कवरी की थी दो साइंटिस्ट ने मिलकर, उसके ऊपर से पूछ लिया। इसका आंसर ए होगा आपका, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, ये आंसर इसका होगा। मुश्किल क्वेश्चंस पे आते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, ये भी आसान क्वेश्चन था आपका, ये भी आसान क्वेश्चन था, ये भी। और जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यूजुअली ऐसा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन वैसे आपका मिल जाएगा, आपको स्पेक्ट्रम के अंदर ये इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली जो है, जिन बच्चों ने जैसे जो मोटा मोटा रिवीजन करके जाते हैं, मतलब बिल्कुल इन डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं, वो इस क्वेश्चन को सोल्व थोड़ा सा करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें होगी, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये भी आपका आया, देखिए सारा क्वेश्चन पेपर जो है वो आया बुक से ही है, लेकिन जनरली बच्चे इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये वाला है, थ्योरोक्रेसी वाला है। और एक चीज़ और बताऊंगा यहाँ पे दोस्तों, अब आजकल कुछ क्वेश्चन जैसे हर पेपर में 3-4 क्वेश्चन सीएपीएफ के अंदर भी और सीडीएस के अंदर भी जो है आपका पॉलिटिकल थ्योरी से आ रहे हैं, तो उसको भी एक बार ध्यान में रखना। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है, इंडियन पॉलिटी की बुक है, एक एनसीईआरटी है, उसको जरूर पढ़ के जाए। शायद 11th क्लास की एनसीईआरटी है, उसको भी आपको पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान था। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हमारे नोट्स में भी दिया हुआ है, और शिवम त्यागी सर ने बहुत बार वीडियो में जो है डिस्कस किया है। गवर्नर के ऊपर था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट आसान है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। पंचायत वाला क्वेश्चन है जो, ये वाला भी आसान क्वेश्चन है। अगर आपने पंचायत पढ़ी होंगी ढंग से, वो आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को सोल्व, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का है। फिर ये भी वाला करंट अफेयर का, यहाँ से भी करंट अफेयर आया है। और उसके बाद ये पता नहीं भाई, प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी इन्होंने कौन से उसमें से दे दिया है, मुझे तो समझ में नहीं आया, देखो, लेकिन बुक से ही आया होगा कहीं ना कहीं से, एनसीईआरटी वगैरह से ही, ठीक है। राम टेम्पल वाला करंट अफेयर, ये वाला जो है आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल। ये वाला क्वेश्चन जैसे मैंने परसों एक वीडियो डाल के आपको बताया था एलिमिनेट कैसे करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है आप किस तरह से करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, मुझे इसमें जो है सिर्फ एक उसका पता है, मुझे पता है माउंट मेरापी जो है, ये मैंने करंट अफेयर के अंदर पढ़ा था। माउंट मेरापी जो है इंडोनेशिया के अंदर है आपका, ठीक है। तो इंडोनेशिया के अगर अंदर है तो ए का मैं लगाऊंगा इसमें 4 आंसर, ठीक है। ए का अगर 4 देखूंगा तो कौन से ऑप्शन होंगे आपके, ए का 4 सी और डी ऑप्शन में से होगा, तो पहले 2 ऑप्शन को मैं एलिमिनेट कर दूंगा। इसके हिसाब से इन्होंने मुझे खुद बता दिया है, माउना लोआ जो है वो हवाई के अंदर, और ये रियलिटी है, हवाई के अंदर ही है, ये एक्टिव वोल्केनो है। हवाईन आइलैंड जो है यूएसए का पार्ट है, और यूएसए के जो है वेस्टर्न साइड में पड़ते हैं बेसिकली, ठीक है। और काफ़ी न्यूज़ में भी था अभी पीछे से, जो है चाइना के कुछ शिप्स जो है वहाँ पे इंटरसेप्ट किए गए थे हवाई आइलैंड के पास। उसके बाद जो है 2 इनका पता चल गया, अभी इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सकुराजियामा एक एक्टिव वोल्केनो है, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन नीचे वाले के बारे में भी आइडिया नहीं है। तो आप देखा होगा आपने, माउंट फ्यूजियामा आपका पड़ता है जापान के अंदर, बहुत फेमस है वोल्केनो वो भी।
तो आप इसको अगर इस फ्यूजियामा में भी जियामा है, इसमें भी जियामा है, अगर आपको थोड़ा सा आप इसमें रिस्क लेते हैं और जापान मार्क करते हैं तो सी का आपका 3 यानी सी आंसर आपका हो जाएगा और ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ट्रिकी था। इसमें अगर आपने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा होगा तो ये आप इसको ठीक कर पाओगे, और ये जो है 2013 के अंदर रोल्ड आउट हो गया था। ठीक है, उसके बाद आपका फिजिकल डेफिसिट, ये सारे आपके जो है इकोनॉमिक सर्वे और बजट के क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पे। आइसोथर्म लाइन, ठीक है, आप देखिए सीएपीएफ में जो है आइसोथर्म लाइन रेयरली पूछा होगा इन्होंने कभी। ठीक है, ये वाला पूछा है ट्रॉपिकल सवैना क्लाइमेट के बारे में पूछा है, ये जो कोपेनहेगन स्कीम्स के अंडर जो आते हैं, लेकिन आइसोथर्म वगैरह के बारे में नहीं पूछता है। ठीक है, उसके बाद सॉइल के टाइप के बारे में सीएपीएफ में नहीं पूछा है। ये वाला क्वेश्चन जो है कम से कम 3 बार आ चुका है सीडीएस के अंदर। तो जितने लोग भी सीडीएस की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए, वो सॉइल्स के टाइप जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, वर्टिसोल्स, एंटीसोल्स और इसी तरह से जो है अलग अलग टाइप्स होते हैं इनके, कौन कौन सी सॉइल के टाइप है बेसिकली, तो आप इनको जरूर पढ़ के जाइए, ये आ सकता है आगे आने वाले उसमें भी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत लोगों ने जो है इसका मनीला आंसर मार्क किया होगा, लेकिन इसका आंसर मोगादिशु आएगा। ये आपका एक जगह है आपकी, इसमें सोमालिया के अंदर है। तो इस क्वेश्चन को, जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है, सीएपीएफ में भी आ सकता है सेम क्वेश्चन, बट इस तरह के क्वेश्चन आपको छोड़ देने चाहिए मेरे हिसाब से। या तो आपको बिल्कुल पिन पॉइंट पता हो कौन सी सिटी जो है आपकी इक्वेटर के ऊपर है, कौन सी कैप्रिकॉर्न के ऊपर है, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब तीनों के बारे में आपने पढ़ा है, सिंगापुर के बारे में पढ़ा है, कोलंबो के बारे में पढ़ा है, मनीला के बारे में पढ़ा है, लेकिन मोगादिशु मैंने भी नहीं सुना था, टू बी वेरी फ्रैंक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको जो है छोड़ देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अहमदिया मूवमेंट है, ये वाला क्वेश्चन है, ये सब आपके स्पेक्ट्रम से आए हैं। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ये भी आपका स्पेक्ट्रम से है, उसके अंदर टेबल दी हुई है लास्ट के, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सेवा समिति बॉय, ये वाला भी आपका क्वेश्चन आपको स्पेक्ट्रम के अंदर ही मिल जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से ही आए थे इस बार, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई था। ये जनरली जो क्वेश्चन पूछते थे, जैसे ऑल इंडिया किसान सभा हो गई आपका, ठीक है, आत्मीय सभा, इन सब पे सीपीएफ में बेसिकली आता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा इन्होंने टफर लेवल पूछा है, वो नाम से इस बार दिए हैं जो पहले कभी सुनने को नहीं मिलते थे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा जो है लोगों को हो सकता है थोड़ी परेशानी आई हो क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है, क्यों रंटो वाला आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आर्टिकल वाला ये वाला है, ये आपको आर्टिकल एक बार ढंग से सारे के सारे कर लीजिए। इसका 338 का शेड्यूल ट्राइब है। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इंटरनेशनल यूथ डे करंट अफेयर में था हमारे, ये वाला भी करंट अफेयर में था, बांग्लादेश इसका आंसर है। विद्या बालन, देखिए ये जो है शकुंतला देवी के ऊपर बायोपिक बन चुकी है और अमेजन प्राइम पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आप मूवीज़ भी देखने का शौक रखते हैं तो भी आपकी हेल्प हो जाती है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ठीक है, इसका जम्मू एंड कश्मीर आएगा आपका, यहाँ पे हरियाणा आएगा इसका, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, सॉरी इसका क्यूशू आइलैंड आएगा। उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी के ही हैं, एक दो, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, करंट अफेयर्स का आपका आ गया। उसके बाद एक क्वेश्चन था, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, और ये एनसीईआरटी में भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है नहीं, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके ऊपर आप अगर सर्च करेंगे तो करंट अफेयर का क्वेश्चन इसका है आपका, तो आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिलेगा। इसका आंसर शायद मेरे ख्याल से यूएसए है, कंफर्म नहीं होगा, चेक कर लेना आप सब लोग। ठीक है, उसके बाद ये वाला है स्मॉलेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया, ये वाला जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन बेसिकली मुझे मिला नहीं है, बेसिकली मैंने 12th क्लास के एनसीईआरटी दोनों चेक की थी, ये किसी टेबल के अंदर मिलेगा आपको, टेबल देखना आप एरिया के उसमें। ठीक है, तो टेबल के अंदर मिलेगा, हो सकता है एनसीईआरटी 9th क्लास में मिल सकता है, ये 9th क्लास के जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी उसके अंदर। आंसर पे इसका कंफर्म है, आंसर इसका लक्षद्वीप है, ये मेरे ख्याल से सारा 9 किलोमीटर के अंदर ही, स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है, चंडीगढ़ का थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था, ये यूजुअली इस तरह का क्वेश्चन सीपीएफ में नहीं आता है, थोड़ा सा इन डेप्थ में पूछ लिया। अब इसको, ये क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन पे आपको दिमाग नहीं खराब करना है। ऐसे 80th क्वेश्चन हो गया, 78th क्वेश्चन हो गया कि यार ये कहाँ से पूछ लिया, मुझे तो आता ही नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद ये वाला साइंस से, एनसीईआरटी से हैं तीनों के तीनों क्वेश्चन। ये वाला थोड़ा सा माइंड लगाने वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर थंडरस्टॉर्म आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स, इसमें आपका ये भी जो है एनसीईआरटी से आप इसे रेफर कर सकते हैं, इसका सोलर एनर्जी आंसर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो कमेंट में कमेंट करके बताइए क्यों है। उसके बाद फ्लोम का हमने ऑलरेडी बताया था आपको, ये वाला जो है आपका, इसका डी आंसर आएगा लिग्निफाइड गोल्ड एंड आर डेड। अब देखिए
एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का फ़ायदा क्या है। स्क्लेरेंकीमा सेल्स के बारे में जो है NDA 1 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। NDA 1 2020 के अंदर, अभी जो पेपर हुआ था ना 1 महीना पहले, उसके अंदर आया है क्वेश्चन। उसमें पूछा था कि कौन से सेल्स जो डेड होते हैं, तो स्क्लेरेंकीमा सेल जो होते हैं इनके वो डेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें अब उसके रिगार्डिंग ही पूछ लिया इन्होंने आसपास। ये आसान है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इसका आंसर आप मुझे बताएं 91st का क्या होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। स्टोरिंग बायोलॉजिकल टिश्यूज़, ये है। उसके बाद आपका ये सारे क्वेश्चन है, ये आसान थोड़ा सा, अगर टेबल आपको याद है तो कर लोगे। ये करंट अफेयर्स का था, ये भी करंट अफेयर, करंट अफेयर, करंट अफेयर, करंट अफेयर। तो पेपर जो है, मेरा कुल कहने का मतलब ये है, एनालिसिस अगर आपके पास है, थोड़ा बहुत भी अगर है तो आप कर दोगे। सऊदी अरेबियन प्लेट है, इसका कैनियन आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर आपके पास आपने पढ़ा है चीज़ों को, ढंग से समझा है चीज़ों को, तो आप इस पेपर को सॉल्व कर दोगे। और CDS की कट ऑफ पार करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उसको आप आसानी से कर सकते, कोई इशू उसमें एट ऑल नहीं है, ठीक है। तो इस पेपर का एनालिसिस को जो है आपको लेके टेंशन नहीं लेना है CDS एग्जाम के लिए, CAPF एग्जाम के लिए। CAPF एग्जाम में इतनी डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आपके आएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन मेहनत करते रहिए, पेपर में जो है कुछ भी आया, आपको सारी चीज़ें तैयार रहनी चाहिए, आपको टेंशन नहीं लेनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।